नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यू में। तो दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2020 और आज कंडक्ट हुआ था आपका लैंग्वेज टीचर एलटी पोस्ट कोड 814 का एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम का हिमाचल जीके का पोर्शन दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो वहाँ से जाके उसको चेक कर सकता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका जो जीके का पोर्शन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोज फाउंड। तो जो गैंडे के वास्तविक अवशेष किस सिंधु घाटी साइट पर मिले थे। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, अमरी में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो जो किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो ये थी आपकी वज्जी महाजनपद की। ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो जो शुंगा डायनेस्टी थी इसको किसने फाउंड किया था। इसको किया था आपका पुष्यमित्र ने। ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी पैटर्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो महमूद गजनवी थे उसने किसका संरक्षण किसको संरक्षण दिया था उन्होंने। तो फिरतौसी, अलबरूनी, उतबी। तो इन तीनों का को संरक्षण दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज अकबर फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो अकबर के वित्त मंत्री कौन होते थे आपके, टोडरमल। ठीक है। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। तो दोस्तों जो गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल इज एन। तो कोल क्या है, कोल एक क्या है, किस टाइप की रॉक है। तो इसमें पूछा है तो कोल एक सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो फॉसिल जिसमें पाए जाते हैं जीवाश्म, वो कौन से प्रकार की होती हैं आपकी रॉक्स, वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथर्ली बस्टर्ड ए लोकल विंड ब्लोज इन। तो जो साउथर्ली बस्टर्ड ये हवा कहाँ पे चलती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद अटलांटिक ओशन। तो जो अटलांटिक महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल मंडरू मध्य जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका जो डोवर स्ट्रेट है। तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, सारामती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए सेरियल क्रॉप। तो दोस्तों आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस ऑप्शंस को चेंज किया जा रहा है। तो इनमें से जो सेरियल क्रॉप्स है आपकी वो है ए, बाजरा। तो इनमें जैसे आपका वीट, गेहूँ, जौ, धान, तो ये सब भी कौन क्या है आपकी सेरियल क्रॉप्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जो आपके आपातकालीन प्रावधानों से कौन सा जो भाग है संविधान का संबंधित है। तो है भाग 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों 2002 में 86 जो अमेंडमेंट हुआ था, जिससे जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। तो जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दोस्तों वो कितनी होती है, 552। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो 1/4 अमेंडमेंट हुआ था आपका 2019 में, उसके थ्रू जो एंग्लो इंडियंस होते थे उनको जो रिजर्वेशन मिलता था, जैसे पहले एंग्लो इंडियंस के 2 मेंबर्स होते थे लोकसभा में, उनका जो रिजर्वेशन है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी हैज़ महारत्ना स्टेटस। तो इनमें से महारत्ना कंपनी का स्टेटस ओनली आपको सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अ स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज। तो जो आसमान में एक तारा क्यों टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है आपका, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर।
तो वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट इज केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल नेम है आपका बेकिंग सोडे का। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कई बार आपसे पूछते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो वो होगा आपका वॉशिंग सोडे का। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें बी लग रहा है तो आपने बी बेकिंग सोडा लगाना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो रक्त स्कंदन के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो इसके लिए अनिवार्य होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों, तो वॉश योर हैंड्स विद वाटर। तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम ऑफ डेरोगेटरी। तो जो डेरोगेटरी है, इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है आपका प्रेज, प्रेज करना, ठीक है। प्रेज करना, किसी का बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु इज़ लाइकेबल। तो इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है आपका एमिएबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ एडियम टू हिट द जैकपॉट। तो काफ़ी इजी था दोस्तों, टू हिट द जैकपॉट मतलब टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा आपका पूर्व प्लस कार, और जो आपका आधा सौ है ये बन जाएगा आपका विसर्ग में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पानी उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अपराधी सिद्ध होना। तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरी का पर्यायवाची है। तो कस्तूरी का पर्यायवाची है आपका अंडजा। तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई थिंक आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।